नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज़ार का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज़ार पे। कोरोना महामारी के दौरान अभिभावक और बच्चे सुरक्षित रहें घरों पर, इसलिए विद्यालय खोलने के निर्णय शासन प्रशासन के माध्यम से ही जारी होंगे। ये कहना था अप्सा अध्यक्ष और प्रीलूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता का। हमारे संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखकर ही अप्सा के विद्यालय कार्य कर रहे हैं। वहीं इन्होंने चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार किए जाने की भी मांग की है। प्रीलूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और अप्सा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, आइए उनसे जानते हैं कोरोना महामारी के दौरान अप्सा के माध्यम से जुड़े हुए स्कूलों में किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा अभिभावकों के लिए क्या सहूलियत प्रदान की गई है। धन्यवाद अनुज भाई। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी शहरवासियों की हेल्थ की कामना प्रेषित करता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी नियम बताए गए उसके साथ घर में रह रहे होंगे और अपने काम कर रहे होंगे। जहां तक ऑनलाइन शिक्षा का सवाल है, अप्रैल, मई और जून में बहुत ईमानदारी के साथ सभी अप्सा के स्कूलों ने ऑनलाइन में की कक्षाएं ली हैं, चाहे वो जूम के द्वारा हो, चाहे वो यूट्यूब के द्वारा हो, चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा हो। और हम इन दिनों में काफ़ी स्कूलों ने एग्जीबिशंस या ग्रीष्मकालीन जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी बच्चों को पार्ट दिया है और यही कक्षाएं हमारी 1 जुलाई से फिर से चालू हो जाएंगी। रहा सवाल सुविधाओं का, जैसा कि गवर्नमेंट का आदेश था और हम भी समझते हैं, तो हम लोगों ने अप्रैल मई में कोई फ़ीस किसी पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं मांगी। जून में आके पहली बार हम मांग रहे हैं और उसमें भी हमारा ये कहना है कि हम फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल, मई और जून की कोई लेट फीस भी नहीं लेंगे और पेरेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार जमा कर सकते हैं मंथली या क्वार्टरली। क्योंकि अनुज भाई, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इस फीस में से 65% फीस जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग की तनख्वाह में जाती है और कुछ खर्चे ऐसे हैं, चाहे वो टेलीफोन के हों, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो सिक्योरिटी के हों, वो खर्चे वहीं के वहीं मौजूद हैं। तो अगर इन सब में अगर पेरेंट्स हमको नहीं कोऑपरेट करेंगे और नहीं फीस जमा कराएंगे तो हम लोगों के लिए काफ़ी परेशानी है। मेरा इसके साथ साथ ये भी हमारा एक रहा है कि भाई हम किसी बच्चे को ऑनलाइन कक्षा से फ़ीस की वजह से उसको हम ना हटाएं, ना ही हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे का नाम कर दिया जाए। किताबों का जहाँ तक सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हमारी सहायता करी, पास इश्यू करे और अब दुकानें खुल गई हैं। मेरे सभी लोगों से अनुरोध है कि वो जाके किताबें लें। सभी स्कूल साथ साथ ग्रीष्मकालीन जो अवकाश के में जो होमवर्क होता है वो भी दे रहे हैं, रिपोर्ट का। इन सब के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे क्या हो, जो आपने सवाल पूछा। अप्सा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अप्सा अपने स्कूलों को खोलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है जब तक गवर्नमेंट अभिभावकों से बात करके तय ना करे। अभिभावकों और गवर्नमेंट ने स्कूल बंद किया है, वही तय करे कि कब से स्कूल खोलना है। और इसके साथ साथ अप्सा का बिल्कुल क्लियर है कि स्कूल का सैनिटाइजेशन, बच्चे जब स्कूल में घुसेंगे, बसों में किस तरह से आएंगे, बसों का सैनिटाइजेशन, ये सारा का सारा जिम्मा जो है वो सरकार को ही लेना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल के पास में इतने सब संपन्न नहीं है कि वो ईमानदारी से और उसको सही तरीके से कर सके। अब अभी अप्सा सचिव गिरधर शर्मा जी के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव प्रस्तुत किए हैं, उनके माध्यम से आप किस तरह से जागरूक करेंगे कि सुझावों को पूरा किया जाए। देखिए, जो हमारे सचिव हैं डॉक्टर गिरधर शर्मा, और हमारी जो मीटिंग थी उसके अंदर ये सारे सुझाव तय हुए थे और इन सुझावों के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने सरकार से ये भी पूछा कि सक्षम पेरेंट या पात्र अभिभावक कौन हैं। क्या सरकार अपने कर्मचारियों को, चाहे वो राज्य के हों चाहे केंद्र को, उनको पूरी तनख्वाह नहीं दे रही है? क्या जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, एनजीसी हो, एलआईसी हो, क्या उनके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रही है? क्या जितने भी बैंक्स हैं, क्या उनके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है? अगर उनको मिल रही है तो फिर उनको क्यों नहीं गवर्नमेंट कहे कि वो फीस जमा कराए?
इसी तरह से गवर्नमेंट अपने प्रशिक्षकों को पूरा पेमेंट दे रही है, लेकिन क्या वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? दूसरा, हमारा ये कहना है कि ये दो तरह की बातें क्यों, जब गौर सरकार अपने एक बच्चे के ऊपर 3,000 और 4,000 रुपए खर्च करती है और हमको 450 रुपए अनुज भाई देती है, वो भी 10 महीने के, और हमसे कहती है कि 25% पेमेंट ले। हम तैयार हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि कम से कम इतना तो देखें कि भाई कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1200 से 1500 रुपये पर महीना और कम से कम 12 महीने का हम लोगों को मिले। कई स्कूल ऐसे हैं जिनको मार्च 20 तक के भी पैसे नहीं मिले हैं। तो मेरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक गवर्नमेंट भी विचार करेगी और अभिभावक भी विचार करेंगे और कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे कि हम स्कूल वाले उनको प्रॉपर शिक्षा दे सकें। फीस में कोई बढ़ोतरी हुई है या फिर जो बच्चों के किताबों के सेट आ रहे हैं उनमें कोई बढ़ोतरी की गई है क्या? मैं आपको बता दूं कि जैसे गवर्नमेंट के आदेश आए थे, पिछले साल की जो फीस ली गई थी यानी 19-20 के सत्र में जो फीस ली गई थी, बिल्कुल वही पूरे के पूरे अप्सा के स्कूल वही फीस मांग रहे हैं, किसी ने 1 रुपया भी नहीं मांगा है। इसके साथ साथ अनुज अप्रैल, मई और जून, जिसमें हर बस में करीब 68,000 रुपये खर्च होते हैं महीना, चाहे बस चले चाहे ना चले, वो भी हमने किसी भी अप्रैल, मई, जून की फीस बस की नहीं चार्ज की है। और हमने सभी ड्राइवरों को और कंडक्टरों को अप्रैल, मई, जून की जहाँ तक संभव हो सका है उनको वेतन भी दिया गया है। अगर अभिभावकों से चार्ज की बात करें तो किस तरह का चार्ज लिया जाए? फीस के अलावा और भी कोई चार्ज है क्या? देखो भाई, अब फी रेगुलेटरी बिल आ गया है यूपी में 2018 में, और उसके हिसाब से सिर्फ एक कंपोजिट फीस एक वर्ड है और उस एक वर्ड के अंदर सारी फीसें शामिल हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो हम सिर्फ जो गवर्नमेंट के रूल हैं, एक्ट है, उसके हिसाब से सिर्फ हम कंपोजिट फीस ही मांग रहे हैं। चाइना को लेकर चाइना लगातार नापाक हरकतें कर रहा है। चूँकि आप एक प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो हमारी चैनल के माध्यम से एक अपील है, किस प्रकार से आप चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करने की शहरवासियों से अपील करेंगे? अनुज भाई, ये बड़ी दुखती रंग आपने छेड़ दी है। चाइना हमारे देश में इस हद तक घुस चुका है कि शायद हम लोगों को मालूम भी नहीं है। कोई अगर हमारा एक मोबाइल जिस पे कि मेड इन इंडिया लिखा गया है, लेकिन उसके अंदर के पुर्जे में कितने % चाइना के पुर्जे हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो मेरी शहरवासियों से उम्मीद यही है कि कृपया करके शांतिपूर्ण तरीके से इसका बहिष्कार करें। कभी किसी दुकान वाले के जाके उसको परेशान ना करें, उसका माल जो है वो ना जलाएं, और जहाँ तक हो सके अपने हिंदुस्तान की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें। और ये प्रोसेस एकदम से नहीं चलेगा अनुज भाई, इसमें हम लोगों को धीरे धीरे अपनी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, और जो चीज़ें हम अपने आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और मुझे सभी उत्पादकों से भी मेरी उम्मीद है कि इस ऐसे समय में वो थोड़ा सा अपना लाभ को कम करके और इस बात पे ध्यान दें कि उनकी हिंदुस्तान में बनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग करें। कोरोना महामारी का दौर है, अभिभावक और बच्चों से किस प्रकार से आप एक विनम्र निवेदन, एक अपील करेंगे कि अभी भी वही अपील प्रशासन कर रहा है कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो एक आपके माध्यम से अपील होगी तो अभिभावक और बच्चे उसको महसूस करेंगे, उसे मानेंगे। मेरे अभिभावकों से एक ही अपील है कि कृपया करके बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दें। बच्चे आपकी धरोहर हैं, और बच्चों से मेरी उम्मीद ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहकर उन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें जो कि स्कूल उनसे उम्मीद कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, घर से बाहर अननेसेसरी नहीं निकलेंगे, तो हम इस कोरोना जैसे महामारी से इजाज़ पालेंगे और हम इससे जीत जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास में कोई और इलाज नहीं। हमारे साथ मौजूद थे पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और अप्सा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता। उन्होंने फीस का जो एक्ट बना हुआ उसके माध्यम से फीस लेने की बात कही है, और अप्रैल और मई में कोई फीस नहीं मांगी जा रही थी, जून से मांगना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि स्कूल के खर्चे भी होते हैं, सभी प्रकार के खर्चे दिए जाते हैं, इसको लेकर फीस मांगी जा रही है। कहीं कोई फीस की बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने चाइना के उत्पादों का बहिष्कार किए जाने की मांग की है, और कोरोना महामारी के दौरान अभिभावकों और बच्चों से घरों में रहकर सुरक्षित रहने और सोशल एक्टिविटी में भाग लेने की अपील की है।
अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।